Hi, all of you. You are welcome on this channel. Should I continue with my nationalized bank or joint SBI CBO? ये बहुत लोगों का डाउट है, डाउट लाजमी भी है क्योंकि SBI CBO एक ऐसी पोस्ट है जो पोस्ट आपके वैसे कैंडिडेट के लिए निकाली गई है जो कैंडिडेट आपके अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक ईदर प्राइवेट और गवर्नमेंट में एटलीस्ट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 years। तो बहुत लोगों ने जो नेशनलाइज बैंक में भी हैं, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में हैं, उनके लिए समझ में आती है बात, लेकिन जो नेशनलाइज बैंक में हैं एज एन ऑफिसर काम कर रहे हैं, इवन के स्केल 2 भी हैं, उन्होंने भी SBI CBO का फॉर्म भरने के बाद अभी वो ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या करूं, क्या SBI CBO में जाना मेरा एक सही डिसीजन होगा या फिर मैं इसी बैंक में जिस पोस्ट पे काम कर रहा हूं, जिस ऑफिसर के पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूं, उस पे मैं कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे 2 तरीके से मैं आपको आंसर दूंगा। एक पहला आंसर उन लोगों के लिए होगा जो प्राइवेट या फिर RRB या फिर किसी अदर बैंक में एज एन ऑफिसर काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि प्राइवेट बैंक में जो काम कर रहे हैं उनके पास कुछ चीज़ों की ऐसी सीमाएं होती हैं जिसको वो तोड़ नहीं सकते हैं, और इसी कारण वो या कोई भी जो बैंकर है वो ये चाहते हैं कि उनके पास थोड़ी सी आपकी लीव की फ्रीडम हो, है ना, थोड़े से पॉक्स उनके ज़्यादा हों, उनका प्रोग्रेस ज़्यादा हो और सिक्योरिटी ज़्यादा हो। मेन जॉब सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्क लाइफ बैलेंस की जहाँ तक बात है वो तो प्राइवेट बैंक में भी जैसा है संभवतः लगभग, है ना, एट पार आप कह सकते हैं, SBI में भी लगभग वैसा ही है। ठीक है, SBI इज ए बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, बट एज फार एज वर्क लाइफ बैलेंस इज कंसर्न, आई थिंक एंड आई बिलीव जैसा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में है वैसा आपको SBI में देखने को मिलेगा। बट जॉब सिक्योरिटी एंड मेनी अदर थिंग्स आपकी प्राइवेट बैंक में नहीं मिल सकती है। तो SBI में आना आपका एक सही डिसीजन होगा, इवन दो यू आर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 4, 5 और 6 year अप टू 6 year एक्सपीरियंस इफ यू आर हैविंग इन प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक, और आपकी फाइनल सिलेक्शन एज ए CBO इन SBI हो जाएगी, तो आपका SBI में आना सही डिसीजन होगा, कहीं से भी गलत डिसीजन नहीं होगा। फॉर RRB ऑफिसर्स आप ये जाने, क्योंकि आपने RRB ज्वाइन किया है तो अनटिल द एज ऑफ 60 यू हैव टू बी इन रूरल एरियाज़। ठीक है, अगर आपकी हेड ऑफिस में पोस्टिंग होती है तो ये सब लोगों को नहीं मिलता है हेड ऑफिस में पोस्टिंग, तो ये आप बहुत मिनिमम कह सकते हैं। तो फॉर RRB ऑफिसर आपका भी SBI में CBO आना सही होगा। बहुत सारे ऐसे पर्क्स हैं, बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं, बहुत सारी ऐसी ग्रोथ है, जो आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है आपकी SBI की, वो अमेजिंग है ना। तो RRB PO या RRB ऑफिसर के पोस्ट है आपका भी SBI में आना एक सही डिसीजन होगा। नाउ सेकंड में मैं आपके उन लोगों के लिए एक रिप्लाई देना चाहता हूं जो नेशनलाइज बैंक में एज एन ऑफिसर स्केल 2 और 1 में काम कर रहे हैं। उन्होंने SBI CBO का फॉर्म भरा, उन्होंने अभी इंटरव्यू भी दिया, और इंटरव्यू के बाद वो डिसीजन लेंगे वेदर आई हैव टू कंटिन्यू विथ माई ओन नेशनलाइज बैंक और पोजिशन और स्विच ओवर टू अदर और SBI CBO। तो आपको यहाँ पर मैं हिंट देना चाहता हूँ, इफ़ यू आर इन स्केल 2 पोजिशन इन नेशनलाइज बैंक थ्रू IPS, जो IPS के थ्रू आप गए हैं, यू मस्ट कंटिन्यू विथ योर बैंक ओनली। देखिए, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर बन के आप अगर आए हैं, आप एक जनरलिस्ट ऑफिसर हैं, तो उसकी जो कैरियर अपॉर्चुनिटी, उसका जो कैरियर ग्रोथ है, SBI हो या नेशनलाइज बैंक हो, वो सब में बहुत अच्छा है। तो इफ़ यू आर इन स्केल 2 पोजिशन इन एनी नेशनलाइज बैंक, in any of the 11 nationalized bank, please continue with your position in your exist nationalized bank only। ये this is my advice, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आपको डिसीजन लेना है, ये मेरा अपना एडवाइस है। दूसरा, आप अगर स्केल 1 में हैं और एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर बन के आप लगे हैं, आप फिर भी मेरी एडवाइस होगी आप अपने बैंक को कंटिन्यू करें। यस, फॉर दोज जिन्होंने क्लर्कल ग्रेड से प्रमोशन लेके नेशनलाइज बैंक में अभी ऑफिसर बने हैं, 2 सालों से काम कर रहे हैं, दे कैन स्विच टू SBI CBO। क्योंकि एक हमने कहा ना कि एक IPS बनना
और एक एसआई से डीएसपी बन के फिर एसपी बनना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट है वो आप कह सकते हैं इज ए पोस्ट लाइक आईपीएस। जो आईपीएस की आपकी हायरार्की होती है, जो प्रोग्रेस अपॉर्चुनिटी होती है, वही आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर की भी होती है। तो इफ़ यू आर ए प्रोबेशनरी ऑफिसर इन एनी नेशनलाइज्ड बैंक, प्लीज़ कंटिन्यू विथ योर बैंक ओनली। आपने अगर प्रमोशनल एग्जामिनेशन दे के आप ऑफिसर बने हैं और आपका एसबीआई सीईओ में सिलेक्शन हो जाता है, प्लीज़ स्विच ओवर एंड प्लीज़ कम एंड ज्वाइन टू एसबीआई एज सीबीओ। तो ये मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे के आधार पे आपको ये डिसीजन दिया है। इसमें हो सकता है कि मेरी जो ओपिनियन एडवाइस हो वो आप लोगों के, बहुत लोगों के एडवाइस से अलग होता होगा। तो ये मैंने अपना सिर्फ ओपिनियन आप लोगों के सामने रखा कि ऐसा अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि जो प्रोग्रेस आपको मिलनी चाहिए, जो स्टेटस आपको मिलना चाहिए, वो लगभग एट पार होगा वेदर इन एसबीआई और अदर नेशनलाइज्ड बैंक। बोथ बैंक्स आर गवर्नमेंट बैंक, तो दोनों में आपको प्रोग्रेस है। बट डायरेक्ट पीओ आना एक अलग बात होती है। दूसरा, स्विच ओवर करके एक ऑफिसर बनना। मैंने बोला है स्विच ओवर करके एक ऑफिसर बनना, मैंने ये नहीं बोला है स्विच ओवर करके एक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना। तो सीबीओ इज ए स्विच ओवर जॉब एज एन ऑफिसर, है ना। तो पीओ एक अलग स्ट्रीम होती है, सीबीओ एक अलग स्ट्रीम होगी, स्पेशलिस्ट ऑफिसर विल बी ए डिफरेंट स्ट्रीम, है। तो अलग अलग स्ट्रीम एसबीआई में आपकी हायरार्की की होती है कि एक पीओ चल रहा है, एक टीओ चलेगा, एक जीएमजीएस चलेगा, एक सीबीओ चलेगा, एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर चलेगा।